उठाई फिर से 5 साल में दूसरी बार सरकार बना करके विश्वास का मत हासिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिपरिषद पर विश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले हैं। अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखते। ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया है, लेकिन इसका मैसेज यही गया है कि आप अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। सभी के मन में ये उत्तरार्ध में 2 महीने में मंत्री बनने की लालसा है, और मंत्री बनने की लालसा इतनी प्रकट है कि आपने सबको को लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है। ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है। इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रैप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया। उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हेमंत ने एक और विषय कहा था, हेमंत जी ने, कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। मैं नहीं कह रहा, कई एक वीडियोज पूरे देश झारखंड में वायरल है। आप वहां कह करके आप सरकार में सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहां तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम परमानेंट करके इनके सैलरी और बाकी डीए सब बढ़ाएंगे। हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तरार्ध में हैं, आप जाने वाले हैं, तब भी वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ ठग करके यहाँ पहुंचे हुए। तो मैंने कहा कि ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है, और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है। जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले। आप कहें कि भाई इस बार हम आएंगे तो 1 लाख रुपये 1 जुलाई को दे देंगे, खटाखट 8,500 रुपया दे देंगे, ऐसा कहकर के आपने चुनाव में जाने का वायदा किया, और चुनाव में गए 1 जुलाई भी पार हो गई, किसी को 1 पैसा नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं 1 लाख दे करके भाई इतना देंगे। महोदय, इस सरकार में 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिस योजना का ये ढिंडोरा पीटते हैं, बूढ़े बूढ़ियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिन अन्य योजना का आप ढिंडोरा पीटते हो, 11 महीने 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डरों को अन्न नहीं मिला है। कितना ठगिएगा महाराज। जो परीक्षाएं आपने ली, वो परीक्षाएं एक भी परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, सब में कदाचार के आरोप लगे। जैसे सीजीएल के जितनी एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिनेशन में कदाचार का आरोप लगा। पीजीटी के अभ्यर्थी आज सड़क पर हैं, उन्होंने बकायदा पूरे उदाहरण के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेटवेट इन्फोटेक जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, उस सेटवेट इन्फोटेक को जैसे सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ी के कारण ब्लैक लिस्ट किया गया, उसने ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बाकी राज्यों में वो ब्लैक लिस्टेड है, आपने ब्लैक लिस्ट कराया और उसी से एग्जाम भी ले रहे हैं। आपने जेई के एग्जाम में एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर आगे नहीं बढ़ा। एक गिरफ्तारी के बाद उसका जो है वो परीक्षा रद्द हुई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई, उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़े गए, लेकिन उस एसआईटी का जांच का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और अभी पीजीटी का मामला, ये पूरे मामले जो हम लोग देख रहे हैं, युवाओं को पहले तो 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो 500,000 जो नौकरियां आप देने के लिए आगे बढ़े, वो भी नौकरी देने के नाम पर नौकरियों को बेचा गया। सारे नौकरियों को आपने बेच दिया।
सारे एग्जामिनेशन आपने बेच करके एसएससी सीजीएल के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। बावजूद इसके भी आपने उस जांच को पूरी तरह से एकदम ठंडे बस्ते में रख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी, सरकार तक पहुंचने वाली थी, ये सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी। आपने उसका कोई ध्यान नहीं लगाया। कई एक अनुबंध कर्मी हो, चाहे पोषण सखी हो, चाहे और सहिया कर्मचारी हो, वो सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब पारा शिक्षक भी जिनसे आपने मालाएं पहनी, वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे। महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठगबंधन सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई। दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया। कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई। पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है। लोग कह रहे हैं ना, महाठग अराजकता ऐसी कि अब जंगल राज को भी लोग अब उपमा देना नहीं चाह रहे। इतना गंदा तरीके से यहाँ स्थितियां हो गई है। और ये सारा जो हम लोग गए वहां पे सारे लोगों का एलिगेशन प्रशासन पर है कि प्रशासन के कारण उनके संरक्षण में सब चीजें हो रही। जब वो पार्षद वेद प्रकाश ने बताया था कि उनकी जान को खतरा है, जब डीएसपी और सभी लोगों को इस तरह के मालूम थे, तो फिर क्यों नहीं उस पे जो उसको बचाने का काम किया? क्यों गोलियां चली? क्यों अभी तक सीसीटीवी और इतना लाखों लोग रहने के बाद भी एक घटना घटित हुई और अभी तक पकड़ा नहीं किया गया? ये सारे चीजें आज झारखंड के अंदर तैर रही है। महोदय, डेमोग्राफी जिसको हम लोग कहते थे, आप कह देते कि वे डेमोग्राफी जो है, ये जो इसका बात करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं। लेकिन हकीकत ये है महोदय कि संथाल पुराना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी एक साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर शुरू गवर्नमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा, ये सरकार को समझना होगा कि संथाल पुराना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल पुराना के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके, इसके लिए कार्रवाई करें। महोदय, हद तो तब हो जाती है जब गोपीनाथपुर पाकुड़ का सारे हिंदू आबादी है और किस तरह से पर्व की आड़ लेकर के पश्चिम बंगाल से लोग घुसते हैं सैकड़ों की संख्या में और घुस करके हिंदू आबादी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं। और जो बंगाल की स्थिति परिस्थिति है आज, डेमोक्रेसी वहां जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई है, लोकतंत्र बचा नहीं है, चुनाव वहां फ्री एंड फेयर होता नहीं है, टीएमसी के गुंडे वहां राज करते हैं और टीएमसी के गुंडे पुलिस के राइफल लूट करके वहां गोलियां चलाने के काम करते हैं। एफआईआर में वहां का झारखंड में जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया पुलिस के हथियार लूट करके पश्चिम बंगाल से इतने उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है, उन लोगों ने गोलियां चलाई पूरी तरह से, एक तरह से आक्रमण करने का। जब हम लोग गए तो लगा ही नहीं कि वो अंतरराज्यीय विषय है, ऐसा लगा कि अंतरदेशीय विषय है। ये इतना घटना होने के बाद भी जब वहां के पूरे ग्रामीण पुलिस पैकेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, लोग बोलने दीजिए, उनको डरा रहे हैं, उनके जमीनों को लूट लिया जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं, एफआईआर में बताया गया है, ये डेमोग्राफी चेंज की जो विषय है उसको बताया गया है। आज उनको भगाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में हैं। उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? महोदय, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ना किसी मंत्री का कोई बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया। वो इतने हतोत्साहित थे, उनको लगता था कि हमें अपने जमीन से कहीं उद्वास्तु कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए। ऐसे ही अगर हिंदू भागता रहा तो बंगाल की खाड़ी में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। महोदय, ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर के इस सरकार के पास क्या जवाब है, उनको देना चाहिए। हूल दिवस अभी मनाया हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां। 1855 में सिद्धू कानू ने
50,000 लोगों को वहां भोगनाडी में एकत्रित किया था। आंदोलन की बिगुल फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन मां बेटी रोटी को बचाने के लिए वो आंदोलन किए थे। उस समय 50,000 1855 में महोदय वो भोगनाडी में जो सिद्धू कान्हू जी का जन्म स्थली है, उस भोगनाडी में अब 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारा परिवार चेंज हो गया है। भाई जब आदिवासी बचेगा नहीं, जब आदिवासी बचेगा नहीं तो आप किस आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे? महोदय 1951 में हो गया, 1951 में संथाल परगना में हो गया 44%, 44.67%, अब हो गया 45% आदिवासियों की आबादी थी। हो गया अमर बाबू की आबादी 9% थी। अमर बाबू हो गया। महोदय 2011 में जो सेंसस है उसमें अमर बाबू आदिवासियों की आबादी 44% से घट करके 28% हो गई और मुसलमानों की आबादी 22% हो गई। आगे 10 साल में भी यदि होगा तो मुस्लिम आबादी आदिवासी आबादी के साथ जुड़ जाएगी। महोदय वो आदिवासी जा कहां रहे हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब तो वोट जिहाद भी आ गया है। अगर आप ये सरकार जो आदिवासी हित की बात करती है, अगर इसका संरक्षण नहीं करती है, अगर उनको बचाने का काम नहीं करती है, मां बेटी रोटी बचाने का काम नहीं करती है, हकीकत में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं करना होगा। आने वाली पीढ़ी आपको कभी इस बात के लिए जरूर जवाब मांगेगी और अपने को माफ नहीं कर पाएगी कि भाई हमारे लिए हमने जिसको खड़ा किया, जिस पे विश्वास किया, उसके साथ क्या अत्याचार किया, क्या अन्याय किया। महोदय ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड तैयार किए हैं। अभी उनके एक मंत्री जेल में है, टेंडर घोटाले को लेकर के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का इसमें लगा है। आप समाप्त महोदय इस सरकार को जो सरकार दोबारा आने वाली नहीं है, झारखंड की जनता कह रही है। भ्रष्टाचारी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार जिसपे इतना बड़ा एलिगेशन लगा, 5 साल में पहली बार ये साइकिल वितरण करे। साइकिल वितरण में भी जब हम लोग गए तो देखे एक नया कंपनी आ गया है, क्रॉस, एक नया कंपनी ही ले आए। ये कंपनी बनाने में, साइकिल बनाने में 5 साल लग गए। महोदय यहाँ के बच्चियों को साइकिल तक मैसर इस सरकार ने नहीं कराया। चलिए, यहाँ के लोगों को चावल नहीं दिया, यहाँ के लोगों को जीने के लिए एक अधिकार नहीं दिया। जो दुष्कर्म की घटनाएं यहाँ हो रही है, जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, सिमडेगा के अंदर 3 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो गई है। आवंटित समय एक सेकंड भी आपने नहीं छोड़ा। ये 2 महीने एक सेकंड भी आपने नहीं छोड़ा। चलिए, बनी है, हो गया। ये 2 महीने की जो सरकार बनी है, ये सरकार किस लिए बनी है? 5 लाख रोजगार देने के लिए बनी है, 5,000 7,000 बेरोजगारी का। चलिए, 1 मिनट में ये सरकार उन तमाम अनुबंध कर्मियों को करने के लिए बनी है, या ये सरकार अपने सारे साक्ष्य मिटाने के लिए बनी है? जो घोटाले हैं, जो घपले हैं, वो घटले घपाले को माननीय नेता साक्ष्य मिटाने के लिए सरकार बनी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष सरकार को बताना चाहिए आपको आसन विशेष अधिकार और अब आप हो गया, बहुत चलिए, हो गया। आप आसन को धन्यवाद नहीं दिए, आप आसन को धन्यवाद नहीं, धन्यवाद देते हुए इस आग्रह के साथ, चलिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। उधर से एक बोलने के बाद अपने दल के एक व्यक्ति को जरूर बोलने का मौका दिलाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री चंपा सोरेन जी, माननीय सदस्य श्री चंपा सोरेन जी। महोदय, आज एक ही जनादेश में हम लोग तीसरी बार इस प्रस्ताव को लाया है। महोदय, जब 2019 में जो जनादेश प्राप्त हुआ और इस राज्य के अंदर में, इस झारखंड प्रदेश में एक राजनीतिक प्रयोगशाला जैसा होता है।
राजनीतिक परिस्थिति हर समय नया नया उत्पन्न होती। जैसे सरकार बनी उसी तरह कोरोना भी आ गया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित रहा राज्य। लेकिन राज्य के अंदर में स्थिर पूर्ण जनादेश मिलने के बाद भी अस्थिर रहा किसी न किसी रूप से। जब परिस्थिति इस तरह उत्पन्न हुई, बीच में फिर नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। गठबंधन की ओर से मुझे कुछ दिनों के लिए नेतृत्व भी मिला। उसी के बाद बीच में आम चुनाव हुआ। 3 महीना उसी में हम लोग चला। लेकिन आज झारखंड आज अलग होने के बाद 24 साल हुआ। सत्ता या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ इस नेतृत्व किया है। हमारे विपक्ष साथी भी अपना समय लंबा समय तक झारखंड में अपना नेतृत्व किया है। लेकिन प्रदेश में किसी तरह का बदलाव नहीं है। जहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि जनसंख्या की कमी की बात, ये पूरे झारखंड में उसी तरह की बात है। रांची में भी उसी तरह का बात है। क्यों जनसंख्या यहाँ भी कम हो गया आदिवासी को? यहाँ का अलग ही भूगोलिक स्थिति है। झारखंड प्रदेश कभी गरीब नहीं है, बड़े धनी प्रदेश है। खनिज संपदा से भरा हुआ है, जल जंगल से भरा हुआ है महोदय। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा उस तरह से आगे बढ़ने का हर कोई हम लोग प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हुआ है। प्रयास चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का प्रयास रहा है, सफल नहीं हुआ है। किसको हम लोग दोषी बनाएंगे? किसके ऊपर आरोप देंगे? हम लोग सभी न किसी रूप से हम लोग कभी न किसी रूप से सत्ता में तो था हम लोग। जब विपक्ष में वही लंबा समय तक रहा है। लेकिन यहाँ का मूल भावना, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का सामाजिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक स्थिति उसी तरह है। इसीलिए हम समझते हैं सभी हम लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ आए हैं, इस सदन तक आए हैं हम लोग। हम आशा करेंगे जो भी हम भी 5 महीने जितना हमने जनता की कम करने का मेरा प्रयास रहा, बड़ा कम समय, लेकिन ये लोकतंत्र में एक पार्टी का निर्णय, गठबंधन का निर्णय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए महोदय आज बहुत अच्छा है। हम लोग 2019 में हम लोग जनादेश लिए थे। राजनीतिक अस्थिर कैसे उत्पन्न हुई, ये सब के बीच में है। हमको जैसा लगता है झारखंड प्रदेश में एक प्रयोगशाला है या केंद्रीय एजेंसी का। ये बहुत चीज या सवाल खड़ा हुआ है। हर शहर में, हर क्षेत्र में बहुत सी यहाँ का आदिवासी के प्रति में बहुत सा सुरक्षा का कवच कानून भी है। तो कानून रहते हुए भी इस तरह से क्यों हो गया है, ये विचारणीय विषय है।
इसलिए हम जो भी घटनाक्रम हुआ आज राज्य के अंदर में, फिर आज से फिर नया काम का शुरुआत होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो आज जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े और एक दूसरे का बात किसी तरह से लांछन दे के हम लोग कोई पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक जनता के बीच से हम लोग आए हैं। जनता की भावना को हम लोग कदर करें। देश के अंदर में एक बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा पर प्रदेश है, बहुत अच्छा इनका भौगोलिक स्थिति है। हम लोग कुछ सकारात्मक विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी में कोई किसी कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सहयोग करके इतना बड़ा धनी प्रदेश को, इतना सुंदर झारखंड को, बड़ा लंबा लड़ाई झारखंड के लिए हुआ है। कोई विद्यार्थी के समय से झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ था, अपना पढ़ाई छोड़कर। इसीलिए यहाँ का इतिहास भूगोल बहुत सा हमारा सदन में हमारा सदस्य साथीगण को वाकिफ है, कहीं उससे दूर भाग नहीं सकता है। इसीलिए आगे के लिए सकारात्मक सोच के साथ झारखंड की स्थिति को सुधारना, एक जनप्रतिनिधि का अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा योजना और पारदर्शिता लाने का हम सबों के बीच मिल के करें। आज जो भी ये जो 5 साल का जनादेश के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, फिर और नेतृत्व परिवर्तन का आज हम लोग विश्वास मत हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आगे के लिए ये झारखंड के इतिहास भूगोल, झारखंड की सारा चीज को ख्याल करके जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन को किया गया, हजारों साथी ने यहाँ पर अपना घर द्वार छोड़ के इस झारखंड आंदोलन को मुकाम पहुंचाया। बहुत सा आंदोलन में बहुत सा विद्यार्थी ने अपना योगदान दिया है झारखंड आंदोलन में। एक दिन अच्छा झारखंड, झारखंड की यहाँ की आदर्श, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का उनका जो भावना और देश के अंदर में एक यहाँ का आदिवासी का एक दिन जगह मिले, सरना धर्मकोट जैसा बात, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल से रह के शहर तक उनका सुरक्षा और देश के अंदर में इनका भाषा, संस्कृति, इसका परंपरा हम लोग बचा सके, सम्मान मिल सके और इस सदन इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम सबों ने विपक्ष का साथी कर हम लोग अपना झारखंड में हम एक बहुत झारखंड आंदोलन के साथ मजदूर और विस्थापित का लड़ाई के साथ ही सदन तक हमने पहुंचा है। लेकिन हम लोग उस एक सकारात्मक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े और जो भी आज फिर विशेष सत्र बुला के विश्वास मत उसका पक्ष में हो, ताकि हम लोग आगे की इस राज्य की दशा दिशा हम लोग यहाँ के झारखंड के भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ सके,
जोहार। धन्यवाद। मान्य सदस्य उमाशंकर अकेला। अध्यक्ष महोदय, विशेष सत्र में जनादेश प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विश्वास मत हासिल करने के लिए आज आहूत किया गया। इस अवसर पर आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए बने हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड निर्माण करने के बाद सबसे ज्यादा किस पार्टी ने राज किया, किस पार्टी ने देश की दुर्दशा बर्बाद किया है, ये सर्वविदित है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बड़ी गर्भान्वित तरीके से ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि आज झारखंड की स्थिति को बर्बाद करने के लिए इंडिया सरकार के दोष देते हैं। बंद कर लेते हैं, आपको आवाज बंद करा दूंगा। मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई योजना नहीं, हमारी योजना को कहते हैं गलत है। 2000 में माननीय बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में मधु कोड़ा जी बने, उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी बने, और ये कहते हैं कि आदिवासी के दुर्दशा, इसके जिम्मेवार क्या इंडिया की सरकार है, हेमंत जी जिम्मेवार है। ये थोथी दलील देते हैं और अपने वाहवाही को लूटते हैं। आप कहते हैं कि आपने वादा किया था। इनसे पूछना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता को कि 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, आज के प्रधानमंत्री उस समय वादा किए थे, वो भूल गए और कहते हैं कि युवाओं को आपने क्या वादा किया था कि हर साल हम 5 लाख की नौकरी देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनसे जानना चाहता हूं। सीपी बाबू चुप है, इनका हम लोग के गार्जियन रहे हैं, अभी हैं, अभी भी हैं, और आप तो मेरे दोस्त हैं। इनसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 2 करोड़ की नौकरी किसने वादा किया था? किसने वादा किया? देश के साथ नौजवानों के साथ धोखा किसने दिया? किसने ठगा? भारतीय जनता पार्टी ये झूठा पार्टी है अध्यक्ष महोदय, और धोखा दे करके 14 में 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख रुपया कहां है प्रतिपक्ष के नेताजी? 15 लाख देंगे, सबके खाते खुला दिए। सारी माता बहनों ने बैंक में लाइन लगा के खाता खुलाया। ये क्या धोखा नहीं है? नौजवानों को धोखा नहीं दिया, गरीबों को धोखा नहीं दिया, महिलाओं को धोखा नहीं दिया। आज माने मणिपुर के घटना क्या अध्यक्ष महोदय, कहते हैं यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को कहते रहे कि मणिपुर जाइए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वहां उनकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं गए? आज किसानों की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, आपने देखा नहीं कि किसान 13 महीना तक हिंदुस्तान के आंदोलन किया, अपनी मांगों के लिए एमएसपी बड़ा लागू करो, और अपने मित्र के द्वारा सारे हिंदुस्तान के खेतों को गिरवी रखने का जो इनका मंशा था, उस मंशा को भारत के किसानों ने तोड़ा और भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देने का काम किया। 13 महीना में अध्यक्ष महोदय 700 किसानों ने अपनी जानें दी। किसके कारण? किसके हठधर्मी के कारण?
ये कौन जिम्मेवार है अध्यक्ष महोदय? भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है अध्यक्ष महोदय। 2 करोड़ की नौकरी देने की घोषणा किया 14 में अध्यक्ष महोदय। कहते कि पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का घर का पक्का मकान बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछे 2 साल तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री ने अब प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता चुप क्यों थे? भारत के प्रधानमंत्री के क्यों नहीं कहा कि झारखंड का हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं और आदिवासियों के साथ अन्याय करने का काम किया है? अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं पैसा दिया? जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, नौजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अच्छा, आप तो नहीं थे अध्यक्ष महोदय, ये झूठा पार्टी के लोग हैं।